इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। चलिए आचार्य महाराज के लिए दिवस मंच पर विराजमान करेंगे। मंडप उद्घाटन के साथ चलिए भगवान का प्रवेश। पुण्याहम पुण्याहम ओम नमो स्वस्ते स्वस्ते जीवो जीवो नंदो नंदो वर्धस्ते वर्धस्ते विजय जय अनुचारी अनुचारी पुण्याहम पुण्याहम मंगल्यम मंगल्यम सामोदिकानम स्वस्त्र भवतु परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान श्री सागर महाराज सत्संग सालेती परम पूज्य वाणी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर महाराज सत्संग सालेती पंच कल्याण संस्था महामहोत्सवी मुख्य मंडप सर्वश्रीमान वीरेंद्र कुमार जी जैन, अभिषेक जी जैन, सर्व यजमान इंद्राजी
विसूर्य सर्व परिवार सत्सवत्सले मुख मंडप अन्नम करोमि। अरे सारी मथुरा से मट कर आई रे, वो नाचे मटका मयूरा। मथुरा से मट कर आई रे, वो नाचे मलका मयूरा। 1 लाख पल 2 पल के लिए, पैसा तो हवा का झोंका है। 1 लाख पल 2 पल के लिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं वं मं मं खं खं शं शं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन चतुर्कलशे सुजलाभिषेकं करोमि स्वाहा। चतुप संगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय उभयम् अस्माकं। बोलिए सभी लोग छिंचने विंदे मृत्युम अतिकामम प्रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वमृगभयम सर्ववृश्चिकादिभयम सर्वसर्पादिभयम सर्वपरमंत्रम सर्वपरतंत्रम सर्वपर्यंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वजरोरोगम। तुमको अर्पों अवतार भवतर मोक्ष भरो 24 छंद आनंद कंद सहेंगे पद गजत हरत भवे फंद पावत मोक्ष। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जी अजितनाथ जी शंभुनाथ जी अभिनंदननाथ जी सुमतिनाथ जी पद्म प्रभु जी सुपार्श्वनाथ जी चंद्र प्रभु जी पुष्पदंत जी। ओम ब्रह्म परम पूज्य वर्तमान के वर्तमान अभिक्षण ज्ञान की चतुर्पटाचार्य सुनील सागर आचार्य सौभाग्य से पावन चुना जल पलादि अर्घम निरुपामतेस। चलिए ओम ह्रूं परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज अंकलिकर परंपरायाम चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव नमः। परम पूज्य बालयोगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी गुरुदेव नमः। नमोस्तु पूर्वक जल फलादि मार्गम द्रवापामि। नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु। महानुभाव, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और मंदिर की घंटियां बजने लग गईं। इंतजार की घड़ियां इसलिए समाप्त हुई कि जो आप पिछले 4, 5, 6 महीने से जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे वह चीज़ समाप्त हुई और मंदिर की घंटियां बजने लग गईं। वैसे तो डेली बजती हैं, लेकिन आज की घंटी एक अलग स्वर को लेकर है। आज आपका मंदिर आने का उत्साह एक अलग स्वर को लेकर है। आप के मंदिर आने की उमंग एक अलग तरह की है। आपके मन में अलग अलग तरंगें लहर रही हैं। उसका कारण है कि यहाँ पर फरवरी के महीने में जब 1, 2, 3, 4, 5 तारीख आती है तो लोग तरह तरह से फरवरी के महीने को मनाते हैं। लेकिन जब जब भी 29 फरवरी का महीना 4 साल में एक बार आता है, उस समय फरवरी के महीने में लोग भगवान जम्बू स्वामी जी को याद करते हैं कि इस बार फरवरी के महीने में हमारे यहाँ मस्तकाभिषेक होगा। ये तो 14 को कोई फूल दूसरा लेकर जाता है, 15 को कोई दूसरा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो भाव के पुष्प हैं वह सिर्फ जम्बू स्वामी जी के चरणों की ओर आया करते हैं। और जो 5-6 महीने से आप लगभग तैयारी कर रहे थे, सुंदर सा रीम आपने बनाया और सुंदर से रीम में और सुंदरता बढ़ जाएगी जब यहाँ पर 24 तीर्थंकर भगवान उस रीम में 28 तारीख को विराजमान होंगे तो उसकी सुंदरता भव्यता और अपने आप बढ़ जाए। आज आपने पंचराग के प्रारंभ में सबसे पहले देवाज्ञा गुरु आज्ञा के माध्यम से अपना कार्य प्रारंभ किया, फिर घट यात्रा प्रारंभ करी। और ये मानिए कि जो व्यक्ति एक बार घट यात्रा में शामिल हो जाता है उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी जीवन में घर घर की यात्रा करने का कार्य खत्म हो जाता है। एक बार जिनेंद्र भगवान के पंचनाग की घट यात्रा में जो महिला अपने सिर पर कलश ले लेती है उसको जीवन में कहीं पर घर घर जाकर कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जिनेंद्र भगवान की घट यात्रा में सम्मिलित हो गई। घट यात्रा के माध्यम से आपने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण कई तरह से होता है। 15 अगस्त को लाल किले पर होता है, कहीं कहीं 26 जनवरी पर भी होता है, विधान अनुष्ठान होते हैं उस पर भी होता है। लेकिन
जो पंचकांक का ध्वजारोहण होता है वह अपने आप में बहुत सुंदर, बहुत पुण्यदायी होता है। और आपने देखा ध्वजा जो चली वो दिल्ली की ओर गई, जब फहराई ना, क्यों गई? कि दिल्ली वाले ने ध्वजारोहण किया और हम दोनों महाराज दिल्ली से आ रहे तो ध्वजा भी दिल्ली की तरफ पहुंच गई, सर अपने आप पहुंच गई सारी। तो ये आपको जीवन में पुण्य का अवसर मिलता है। आप सोचिए, माता पिता बाहर से आ गया, सोदरम बाहर से आ गया, यज्ञ नायक बाहर से आ गया, सब कुछ आ गया, तो आपका क्या है? प्रतिमा दातार बाहर से आ गए, सब कुछ आ गए, महाराज तो बाहर से आए, बाहर चले जाएंगे। लेकिन यदि आप चाहो तो अपने जीवन में जो काम रह गया है उसको करके, पुण्यार्जन करके अपने जीवन का पुण्य बढ़ा लो। नहीं तो बस बारिश हुई है और बारिश की बूंदें सूख गई। कहां पर बारिश हुई? बाहर हुई, घर का बर्तन पूरा रीता हुआ। तो यहां पर आज आदिनाथ जिनबिंब पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जो लोग 1972 में यहां पर होंगे, उस समय जिन्होंने बड़े गुरुदेव आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज को देखा होगा और जिनको धुंधली यादें हैं, धुंधली यादें जिनके जीवन में होंगी, तो आपको सिंहासन यही मिलेगा। अंतर इतना है कि उस समय आचार्य श्रीमती सागर जी विराजते थे, आज यहां पर आचार्य सुनील सागर जी महाराज विराज रहे हैं। आसन वही है, सिर्फ उनकी जगह उनके शिष्य यहां पर विराज रहे। ऐसे गुरुदेव मैं कई बार कहता हूं और हजारों बार कहता हूं, लाखों बार कहता हूं, और सब जानते हैं कि जिन्होंने उनके दर्शन किए तो उनका पुण्य है, और जिन्होंने उनके दर्शन नहीं कर पाए लेकिन उनके दीक्षित साधुओं के दर्शन कर रहे हैं, ये भी आपका पुण्य है। क्योंकि वर्तमान में आपसे कहा जाए कि भगवान महावीर स्वामी को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के लघुनंदनों को देखना है तो दिगंबर मुनिराज को देखो, आपको अपने आप भगवान महावीर स्वामी की कहीं ना कहीं छोटी सी पूर्ति हो जाएगी। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, जिन्होंने आचार्य बनने के बाद पहला चौमासा अजितनाथ भगवान के चरणों में सिद्ध क्षेत्र मथुरा में किया। निश्चित रूप से उस समय ना तो जम्मू स्वामी जी का यह था, ना 24 था, कुछ भी नहीं था। लेकिन यदि हम लोग यही सोचते हैं कि जहां पर महाराज जी रुके हुए हैं, पहले गुरुदेव रुके हुए थे, वहां पर आचार्य सिद्धांत सागर महाराज, जो भी संगत वहां रुकता है, कि कहीं ना कहीं संत निवास तो पहले से बना हुआ है, तो उसी जगह पर बैठकर आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज भी तपस्या करते ही होंगे, क्योंकि संत वहीं पर ठहरते आके। तो आज घट यात्रा के माध्यम से आपने सारा काम संपन्न करने का प्रयास किया, और जो पात्र हैं वह तो अपना पुण्य कमा ही रहे हैं। पंडित जी अपना कार्य कर रहे हैं, संगीतकार अपना कार्य कर रहे हैं, संत अपना समय अनुसार काम करेंगे, लेकिन बाकी नीचे बैठे वाले क्या करेंगे? आप ये भाव ना भाव इन 5 दिनों में कि हे भगवान, मैं आज नीचे बैठकर आपकी पूजा कर रहा हूं, लेकिन अगली बार कहीं पर पंचनाक हो तो मैं नीचे बैठकर नहीं बल्कि आपके चरणों के पास बैठकर पूजा करूं, मुख्य पात्र बन के पूजा करूं, ये भावना ही है। क्योंकि दुनिया में आपने कई जगह पंचनाक प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया, लेकिन आपको ये क्षेत्र नहीं, सिद्ध क्षेत्र है, और ये तो सिद्ध क्षेत्र है और साथ में अतिशय क्षेत्र भी है, तपोभूमि भी है। और मैं आपको बताता हूं, कहीं पर जन्मभूमि होती है, कहीं पर मोक्ष भूमि होती है, लेकिन मथुरा ऐसी जगह है जहां पर नौवे नारायण श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जम्मू स्वामी जी का मोक्ष हुआ, तो जन्म और मोक्ष भूमि दोनों मथुरा है। तो ऐसे सिद्ध क्षेत्र में जहां पर अनेकों अनेक कार्य संपन्न होते हैं, पहले भी बताया कि शांतिनाथ विधान अपराध, कई सारी चीजें हुई। महाराज ने कई सारी चीज बताई कि भगवान महावीर स्वामी का समोषण भी आया है। उस समय भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया था, कैसा था क्या नहीं था किसी को मालूम नहीं, लेकिन वर्तमान में संतों को देख लो कि कहीं ना कहीं भगवान का समोषण ऐसा ही होता होगा, ऐसे ही साधु बैठते होंगे और ऐसे ही वहां पर श्रावक बैठकर सुनते थे। अंतर इतना है कि वहां के जो श्रावक थे ना, वो बड़ा आकुलता रहित बैठते थे, और यहां पर तुम्हारी घड़ी में टाइम बार बार दौड़ता है कि हमें कब निकलने मिले। आने का टाइम कुछ नहीं है, लेकिन जाने का टाइम आदमी जल्दी चाहता है। एक आया परसों, बोले महाराज जी पंचलाख में भाग लेना है, कब कब आ जाऊं? हम बोले 7:30-8 बजे शांति धारा की उसमें आ जाओ, 10 बजे प्रवचन होगा उसमें आ जाओ। तो बोले कितने टाइम कार्यक्रम चलेगा? हम बोले 3 टाइम तो चलेगा, 7:30 बजे शांति धारा में आ जाओ, 10 बजे प्रवचन होगा उसमें आ जाओ। बोले तीसरा टाइम कौन सा है? मैंने कहा मात्र भोजन करना है तो 11 बजे आ जाओ, अभिषेक करना है तो 7-7:30 बजे जाओ, 8 बजे 9 बजे आ जाओ, 10 बजे प्रवचन सुन लो, और भोजन करना है तो 11 बजे आ जाओ। वो बोला भोजन में जरूर आऊंगा।
कोई बात नहीं, आज भोजन के बहाने आ रहा है, आज भोजन कर रहा है, भजन कान में पड़ रहे हैं। कल ऐसा समय आएगा कि भोजन करते करते भजन करना ही प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि भोजन भी तो भजन के उपरांत ही मिल रहा है, पंचराग के निमित्त से तो पहुंच रहा है। बहुत सुंदर सी व्यवस्था समिति ने बनाई है और हमारे पंडित जी, सतीश शास्त्री जी, जिनेन्द्र जी, आलोक जी, सभी लोग अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं। संगीतकार जी भोपाल से, नाटककार जी टीकमगढ़ से, सभी लोग आने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सब तो आएंगे जाएंगे, लेकिन ये महोत्सव की देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि खुद आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का संग सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जिससे पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव। देखिए 24 भगवान है, 25 भगवान, 26 भगवान तो भी आ गए हैं, 3-4 दिवसों से अभी आना है। तो जितने भगवान हैं लगभग उतने साधु भी यहाँ पर आ गए। ये भी बड़ा आपका पुण्य है कि उतने भगवान की जो प्रतिमाएं हैं उतने साधु भी यहाँ पहुंच। मंदिर जी में रीम बना, रीम की कल्पना हुई, कैसे हुई क्या हुई सब जानते हैं। पात्र बने तुरंत, वहां से हम ग्रीन पार्क से चल रहे थे, निशांत भाई के वहां पहुंचे, मैंने भाई इसको सोदरम बनाना है, बोले जल्दी बना दीजिए। तुरंत उन्हें बने, नेमीचंद जी माता पिता बनना चाहिए, सभी लोग बने, बुआ बनी, सब कुछ बने। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके पुण्य का सूचक है, भाग्य का सूचक है। तो अपने भाग्य को और वृद्धिगत करें, अपने जीवन कल्याण करें। समय चल रहा है, महाराज जी को भी सुनना है। पंडित दोपहर की क्रिया आपको बताएंगे, दोपहर में कैसे कैसे गोद भराई होगी, क्या क्या कार्यक्रम होगा, तो सभी लोग उसमें उपस्थित हों। तो मैं बताता था ध्वजारोहण जो होता है, एक तो तिरंगा झंडा होता है और एक दूसरा झंडा होता है, लेकिन हमारे जयनगर में या तो केसरिया झंडा होता है या पचरंगी झंडा होता है। आपको बता दूं, पचरंगी झंडा होने का कारण सिर्फ यही है कि पचरंगी झंडा फहरा के अपने 5 पापों को नाश कर लो और पंच परमेष्टि की शरण में जाने का प्रयास करो, इसलिए पचरंगी झंडा यहाँ पर फहराया जाता है। तो आपने यहाँ पर ध्वजारोहण के माध्यम से, घट यात्रा के माध्यम से आज श्री जी का अभिषेक शांति धारा देखा। निश्चित रूप से आज पंचरंग का आगाज हो गया, प्रारंभ हो गया। आने वाले 5 दिनों में नरसिंह नारायण, पतित से पावन और तीर्थंकर की यात्रा, त्रियंश से तीर्थंकर की यात्रा, कंकर से शंकर की यात्रा यहाँ पर होगी और निश्चित रूप से आप सभी लोग उसमें भाग लेने का प्रयास करेंगे। तो समय अनुसार सारी क्रियाओं में भाग लें, उपस्थित हों और धर्म लाभ लें। यही मंगल शुभकामना। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। हीरीम तर्जनीयाभ्याम। अभी कलापा नहीं बंधवाया मैंने, अब मैं करवाऊंगा ना, आप लोग अपने मन से कर रही हो, जो मैं कर रहा हूं वो कर नहीं रहे हो। हिराम बोल के बंदी रखे अंगूठे पर, हिराम अंगुष्ठाभ्याम, ह्रीम तर्जनीयाभ्याम, ह्रूम मध्यमाभ्याम, ह्रोम अनामिकाभ्याम, हिरा कनिष्ठाभ्याम। दोनों हाथों को जोड़ लें, करें से ओम राम लमुरी हंताड़म राम अंगुष्ठाभ्याम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम नमो श्रद्धाड़म ह्रीम तर्जनीयाभ्याम नमः स्वाहा, ओम ह्रूम नमो ऐरियाड़म ह्रूम मध्यमाभ्याम नमः स्वाहा, ओम ह्रोम नमो जयाड़म ह्रूम अनामिकाभ्याम नमः स्वाहा, ओम ह्राड मूले शब्दश्रवणम ह्रा कनिष्ठाभ्याम नमः स्वाहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।